बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा है वेन डायग्राम से रिलेटेड। जो हम लोग अपने सेट्स राइट डाउन करते हैं उसका एक मेथड है कि हम अपने सेट्स को रिप्रेजेंट करें विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अगर आपके पास सिंपल कोई सेट ए है और आपने उसको उस सेट को वेन डायग्राम पे शो करना है तो आप इस तरीके से उस सेट को शो कर सकते हैं। ये सेट ए है और अपने सेट ए को सिंपल शो करना है। ये जो रेक्टेंगुलर शेप नज़र आ रही है आपको, ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है और जो भी सर्किल में होगा वो सिंपल एक सेट को शो करेगा। इसी तरह अगर आपने दो सेट्स के यूनियन को शो करना है, जैसे ए यूनियन बी शो करना है, देन आप सेट को इस तरीके से शो करेंगे। अगर आपने ए यूनियन बी शो करना है देन आप सेट को इस तरीके से शो करेंगे। ये सेट ए यूनियन बी को शो कर रहा है, ठीक है। अगर इसी तरह आपने ये शो करना है कि ए सबसेट है बी का, बी सबसेट का सिंबल है, इसमें ए के सारे मेंबर सेट बी में मौजूद हैं। अगर इसी सेट को आपने विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम शो करना हो देन सेट ए को आप एक छोटे सर्कल से शो करेंगे और सेट बी को एक बड़े सर्कल से, और ये रेक्टेंगुलर शेप आप लाजमी ड्रॉ करेंगे कि यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है। इसी तरह अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी को शो करना है देन आपके पास सेट ए होगा, सेट बी होगा और बैक पे रेक्टेंगुलर शेप होगी। क्योंकि इंटरसेक्शन में हमारा जो बेसिक आंसर होता है वो इस एरिया में होता है, तो इस एरिया को आप हाईलाइट कर देंगे। और यूनियन में हमारा आंसर इस पोर्शन में भी होता है, इस पोर्शन में भी होता है, इस पोर्शन में भी होता है। यूनियन में हमारे पास तीनों पोर्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम लोग तीनों को सेम कलर करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन में आपका ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे बेसिक आपका आंसर आता है तो आप इसको हाईलाइट कर रहे हैं। इस कंडीशन में आपका सेट ए जो है वो सबसेट है बी का, तो ये दोनों सेट्स जो हैं इसको आप कलर से हाईलाइट कर देंगे या पेंसिल से शेड दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपने ए डिफरेंस बी को शो करना हो देन आप सेट ए को हाईलाइट करेंगे एंड सेट बी को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह अगर आपने वेन डायग्राम पे ए डेल्टा बी शो करना हो, डेल्टा चेंज को शो करता है और बेसिकली ये जो है इंटरसेक्शन का ऑपोजिट है। जैसे इंटरसेक्शन में जो है हम अपना आंसर इस पोर्शन में राइट डाउन करते हैं और इस वाले एरिया को हाईलाइट करते हैं, लेकिन जो डेल्टा है ए डेल्टा बी, इसमें हम लोग जो कॉमन लेने के बाद यानी इंटरसेक्शन लेने के बाद जो अनकॉमन वैल्यूज होती हैं सेट ए में और सेट बी में, वो हम लोग राइट डाउन करते हैं। इट्स मीन कि आपका सेट ए में ये वाला एरिया हाईलाइट होगा और सेट बी में ये वाला एरिया, यानी कि दोनों सेट्स के जो अनकॉमन मेंबर्स हैं वो हम लोग ए डेल्टा बी में राइट डाउन करते हैं। इसी तरह अगर आपने तीन सेट्स शो करने हैं, तीन सेट्स की यूनियन शो करनी है, ए यूनियन बी यूनियन सी, देन ऑब्वियसली आपको इस रेक्टेंगल में तीन सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे जो ओवरलैप कर रहे हों। ओवरलैप का मतलब तीनों सर्कल मिल रहे हों। और यूनियन में आपको पता है कि हर सेट का हर मेंबर इंपॉर्टेंट होता है, तो तीनों सर्कल को आप हाईलाइट कर देंगे। ये डायग्राम हमारी बन जाएगी ए यूनियन बी यूनियन सी की। इसी तरह अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को शो करना है देन आप इसको इस तरीके से शो करेंगे, ठीक है। इसमें आपका ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट होता है। इस पोर्शन में आप जो आपका तीनों सेट्स में जो कॉमन वैल्यूज होती हैं, अगर आपने वैल्यूज राइट डाउन करनी है तो आप इस एरिया में राइट डाउन करेंगे, और अगर आपके पास कॉमन वैल्यूज ज़्यादा हैं तो आप इस एरिया को इस तरीके से ओवरलैप करेंगे कि आप इन तमाम वैल्यूज को यहाँ पे राइट डाउन कर सकें, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 का। तो ये टॉपिक समझने के बाद आपने एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इस पे फोकस रखिएगा, ये उसका मेन कॉन्सेप्ट है।
द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इसको हम लोग क्रॉस रीड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई ना समझना है, ना ही इसमें मल्टीप्लिकेशन का कोई काम है। लाइक अगर हमारे पास ए क्रॉस बी है तो टेबुलर फॉर्म में इसको डिफाइन किया गया है। ए क्रॉस बी बेसिकली इज अ सेट वेयर ए एंड बी आर पेयर। इस सिंबल को पढ़ते हैं सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए क्रॉस बी बेसिकली दो नंबर्स का पेयर होता है, सच दैट जिसमें फर्स्ट मेंबर ए जो है वो बिलोंग करेगा सेट ए से, और बी यानी कि जो उस पेयर का दूसरा एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट बी से बिलोंग करेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। लेट ए इक्वल है 1 2 3 एंड बी इक्वल है ए बी के। देन ए क्रॉस बी में हम लोग कैसे राइट डाउन करेंगे इस पेयर को। हम लोग जैसे हमने डेफिनेशन में रीड किया कि पेयर में फर्स्ट मेंबर आपने ए से लेना है और सेकंड एलिमेंट आपने बी से लेना है। इसी तरह हमारे पास दो सेट आ गए। अब हमें इसकी ए क्रॉस बी राइट डाउन करना है, तो हमने जस्ट पेयर बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू सेट्स। तो हमने वन फर्स्ट सेट से लिया और सेकंड सेट से ए, पहला पेयर बन गया। अगेन वन लिया और वन का पेयर किसके साथ बनाया, बी के साथ। कंप्लीट हो गया। अब 2 की बारी है। 2 पहले ए के साथ पेयर बनाएगा 2a, 2b के साथ पेयर बनाएगा 2b, देन 3a के साथ पेयर बनाएगा 3a, 3b के साथ पेयर बनाएगा 3b। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं। इफ आइदर ए और बी इज एम्प्टी देन ए क्रॉस बी इक्वल होगा एम्प्टी सेट के, यानी कि अगर ए और बी में कोई मेंबर ही ना हो और आप उसका ए क्रॉस बी ले रहे हो देन आंसर भी एम्प्टी सेट आएगा। और एक बात आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के, क्योंकि आंसर डिफरेंट आएगा। अगर आप सेट बी को पहले रखते हो, सेट ए को बाद में रखते हो और फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो ये पेयर डिफरेंट बनेंगे। अगर एक सेट पहले रखा है और बी बाद में रखा है तो पेयर डिफरेंट बनेंगे। सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल हो सकता है, वो कंडीशन ये है कि अनलेस ए इक्वल हो बी के। सिर्फ उस सूरत में ऐसा पॉसिबल है अगर ए और बी में सेम एलिमेंट हो, यानी कि ए और बी इक्वल सेट हो। इक्वल सेट तो आपको याद होगा ना कि इक्वल सेट क्या होता है, जिसमें एलिमेंट भी सेम हो और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और इक्वल भी हो वो, तो उस सेट को हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। तो इस कंडीशन में ए क्रॉस बी का आंसर बी क्रॉस ए के इक्वल आ सकता है, अदरवाइज ए क्रॉस बी क्रॉस के इक्वल नहीं आएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एम एन। एम एन का मतलब ये है कि अच्छा हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कितने पेयर्स बनाने हैं, तो वो थर्ड पॉइंट से आप चेक कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ पेयर इन ए क्रॉस बी इज एम एन। एम एन का मतलब ये है कि आप ए में चेक करेंगे कितने मेंबर्स हैं और बी में चेक करेंगे कितने मेंबर्स हैं। ए में 3 मेंबर्स हैं, बी में 2 मेंबर्स हैं, 3 2 6। तो आपने यहीं से गेस लगा लेना है कि आपको इस सेट के ए क्रॉस बी के लाजमी 6 पेयर्स बनाने हैं, यानी कि इसके 6 पेयर्स पॉसिबल हैं। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने इसके तमाम पॉसिबल पेयर्स इसके बना दिए हैं। ये थी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, और इन शॉर्ट हम इसको क्या रीड करते हैं, ए क्रॉस बी। ठीक है। नाउ बाइनरी रिलेशन, जहाँ पे भी बाइनरी रिलेशन का वर्ड आ जाए तो इट्स मीन वहाँ पे किसी भी 2 एलिमेंट की बात हो रही है, 2 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होंगे। अच्छा, इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। और बाइनरी रिलेशन, a boundary relation from a set A to a set B is just a subset of A cross B। बेसिकली बाइनरी रिलेशन जो है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का, यानी कि अगर हम लोग बाइनरी रिलेशन ले रहे हैं तो वो बाइनरी रिलेशन के जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सबसेट होगा A क्रॉस B का, यानी कि वो तमाम एलिमेंट A क्रॉस B में लाजमी मौजूद होंगे।
अभी जो हमने लास्ट एग्जाम्पल ली थी अभी लास्ट वाली स्लाइड पे, उसमें भी यही एग्जाम्पल थी, उसमें हमने ए क्रॉस बी मालूम कर चुके हैं। अब बाइनरी रिलेशन में क्या करते हैं, बाइनरी रिलेशन में बेसिकली आपने जैसे R1 ले लिया, अब इस रिलेशन में क्या स्पेशलिटी है, मैंने वन यानी कि 1 का रिलेशन ए के साथ लिया, 2 का रिलेशन ए के साथ लिया और 3 का रिलेशन ए के साथ लिया, तो ये मेरे पास R1 बन गया, ठीक है। और इसमें मैंने अगर इस अच्छा एक बात हमने और याद रखनी है कि डोमेन ऑफ आर, डोमेन और रेंज जो है वो रिलेशन में हम लोग फाइंड करते हैं। तो अगर आपने किसी रिलेशन में R1 R2 R3 में डोमेन या रेंज चेक करनी हो तो उसका तरीका यह है कि आपने जो पेयर्स राइट डाउन किए हैं R1 में, आप उसके फर्स्ट एलिमेंट चेक करोगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 2 और 3 है, तो ये इस वाले रिलेशन की डोमेन कहलाएगी। डोमेन ऑफ R1 क्या है, 1 2 3, और इसी रिलेशन का जो सेकंड पेयर है वो हमारा डोमेन काउंट होगा। तो इसमें हमारे पास सेकंड एलिमेंट जस्ट क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगी, रेंज ऑफ R1। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह हमने R2 का रिलेशन बना लिया। R2 के रिलेशन में क्या किया हमने, जैसे पहले हमने 1 का रिलेशन, इस पूरे सेट का रिलेशन ए से चेक कर लिया था, अब हमने जो R2 लिया है उसमें हमने इस पूरे सेट का रिलेशन किससे ले लिया, बी से, 1b 2b एंड 3b, 3 पेयर ले लिए। अब यहाँ पे भी हमें डोमेन राइट डाउन करनी है, तो फर्स्ट मेंबर चेक करेंगे, फर्स्ट मेंबर 1 है 2 है और 3 है, ये क्या होगी, डोमेन ऑफ R2 होगी 1 2 3। एंड जो इसका सेकेंड एलिमेंट होगा, तीनों का सेकेंड एलिमेंट सेम है, तो हम लोग इसको जस्ट एक दफ़ा राइट डाउन करेंगे, ये क्या हो गई, रेंज ऑफ R2। रेंज ऑफ R2 क्या है, यहाँ पे B है। अच्छा, मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन लिया है जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अच्छा देखिए, मैंने आपको जो यहाँ पे R1 और R2 एक्सप्लेन किया है, ये रैंडमली मैंने कुछ सेट्स ले लिए हैं, लेकिन आपके पास अगर क्वेश्चन में डिफाइन है कि उस रिलेशन में ये ख़ास बात होनी चाहिए या ये स्पेशलिटी होनी चाहिए, आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है, देन आप रिलेशन उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग राइट डाउन करोगे। आपके पास जो हैंडबुक है आप उसमें चेक करिएगा, आपके पास सॉल्यूशन मौजूद होगा। एक्सरसाइज है 1.3, तो उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। काम क्या करना है, लिस्ट द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन फ्रॉम ए, सेट ए गिवन है और सेट बी गिवन है, वेयर ए बी बिलोंग टू आर, जो भी पेयर होगा वो किस सेट से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर से। इफ एंड ओनली, अब कंडीशन दी हुई, आपने भी रिलेशन बनाने हैं 1 2 3 4, 4 रिलेशन आपने राइट डाउन करने हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी लेंगे। सबसे पहले हम लोग ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, देन हम लोग उसमें से रिलेशन बनाएंगे, R1 का, R2 का, R3 का और R4 का। अच्छा, R1 में क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए, R1 में जो हम लोग पेयर लेंगे उसमें पहला पेयर दूसरे पेयर के इक्वल होना चाहिए। कैसे, ये नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है जी। ए क्रॉस बी, पहले हमने कंप्लीट ए क्रॉस बी को राइट डाउन कर लिया, ठीक है। ये तमाम पॉसिबल ए क्रॉस बी के पेयर्स थे जो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए। अब हमने ये जो एक क्रॉस प्रोडक्ट ली है, इसमें से हमने R1 R2 R3 और R4 के लिए पेयर्स उठाने हैं, लेकिन R1 कह रहा है कि इसमें आपने ऐसे पेयर राइट डाउन करने हैं जिसमें ए और बी इक्वल हो, यानी कि जिसमें पहला मेंबर दूसरे मेंबर के इक्वल हो। तो हमने इसमें कौन से मेंबर लिए, 1 1 लिया, 1 और 0 नहीं लिया, 1 और 0 इक्वल नहीं है, लेकिन ये वाला पेयर 1 एंड 1 इक्वल है, राइट डाउन कर दिया। और ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, ये वाला पेयर भी इक्वल नहीं है। R1 में वो पेयर उठाना है आपने जो इक्वल हो, तो ये वाला पेयर इक्वल आ रहा है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इक्वल आ गया। और थर्ड हमने क्या ले लिया, 3 3 ले लिया, ये भी इक्वल आ रहा है। तो R1 इस तरीके से आपने कंप्लीट कर लिया। अब R2 कैसा होना चाहिए, R2 में क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए, कह रहा है R2 में अगर हम लोग दोनों एलिमेंट, दोनों पेयर्स को प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 4। अब इसमें से आपने वो पेयर उठाना है जिन दोनों पेयर्स को आप प्लस करो तो आपके पास आंसर 4 आए।
लाइक इसमें 1 और 3 लिया है। 1 और 0 को प्लस करो तो 1 आंसर आ रहा है, 1 और 1 को प्लस करो तो 2 आंसर आ रहा है। नहीं, ये कोई भी हमारे काम का नहीं है। हमें सिर्फ वो पेयर उठाना है जिन दोनों पेयर को जब प्लस करो तो हमारे पास आंसर 4 आए। तो पहला पेयर जो हमने उठाया वो 1 और 3 उठाया है। 1 और 3 को प्लस करोगे तो 4 आंसर आएगा। इसी तरह ये नहीं उठाया, ये वाला पेयर नहीं लिया, ये वाला पेयर लिया है क्योंकि ये हमें आंसर दे रहा है 4। ये वाला पेयर भी हमें 4 आंसर दे रहा है। इन दोनों वैल्यूज, दोनों पेयर को प्लस करोगे तो भी आंसर 4 आ रहा है। तो ये R2 के तमाम पॉसिबल पेयर्स हैं। R3 में हमने वो वाला पेयर राइट डाउन करना है जिसमें A ग्रेटर देन हो B से, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन हो सेकेंड एलिमेंट से। वो वाले पेयर आपने इसमें सारे राइट डाउन करने हैं। तो 1 जो है वो 0 से ग्रेटर देन है, 2 0 से ग्रेटर देन है, 2 1 से ग्रेटर देन है, 3 1 से ग्रेटर देन है, 3 2 से ग्रेटर देन है। ये वाला पेयर नहीं आएगा, ये तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर दीजिएगा, ये नहीं आएगा इसमें। 4 0 से ग्रेटर देन है, 4 1 से ग्रेटर देन है, 4 2 से ग्रेटर देन है, 4 3 से ग्रेटर देन है, ठीक है। अब फोर्थ रिलेशन राइट डाउन करना है। फोर्थ रिलेशन में आपने वो लिखना है जो जिसमें आपका फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड को डिवाइड कर सकता हो। तो 1 1 को डिवाइड कर सकता है, 1 2 को डिवाइड कर सकता है, 2 2 को डिवाइड कर सकता है और 3 3 को डिवाइड कर सकता है। होप सो आपको A क्रॉस B अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हमने क्या पढ़ा है, वेन डायग्राम पढ़ा है और सेकंड जो हमने चीज़ डिस्कस की वो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस की है, और देन बाइनरी रिलेशन, डोमेन, रेंज और A क्रॉस B, ये तमाम चीज़ें हमने आज के टॉपिक में समझी हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 1.3, और इसमें आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कौन कौन से? यस, एक्सरसाइज 1.3 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रैक्टिस करनी है इन तमाम क्वेश्चंस की। कोई भी चीज़ समझ में है, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।